नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच मैथ का ऐसा सवाल को मैं लेकर आया हूँ जो कि आप बहुत डांटे थे। आज मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बताऊंगा, आज से आपका इससे कोई डर नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं जो तरीका बताऊंगा बहुत ही फैंटास्टिक तरीका है दोस्तों, और ये तरीका बहुत ही सिंपल है। तो चलिए क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए। 2 होना चाहिए किसी भी हल में। अगर 2 नहीं रहेगा तो इस प्रकार का सवाल आगे में मिलेगा, आगे वाला सवाल में मैं आप लोगों को बताऊंगा। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर तो 2 है। तो चलिए 2 है तो क्या करेंगे, बस इस जो है 15 है, इस 15 को हम 2 ऐसा भाग में फैक्टर करेंगे। गुना करने से 15 होना चाहिए और जोड़ने से 8 होना चाहिए। चलिए तो कौन कौन सा, जब 5 होगा 5 होगा, और 5 के बाद फिर कौन होगा 3 होगा। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा, और 3 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना 8 होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सीधा हम टॉपी पहना देंगे। टॉपी पहना दिए, इसको क्या रूट कर देंगे इसको। ठीक है, यानी कि √5 आपका, और साइन क्या है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे उन दोनों के बीच, √3। यानी कि आपका यही आंसर हो जाएगा, √5 माइनस √3 होगा। देखिए चुटकियों में सॉल्व करके दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट सॉल्व पर चलते हैं। अगला सॉल्व आपका ये। चलिए ये सवाल भी उसी प्रकार ही सवाल, देखो यहाँ पर 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम सीधा इसको 2 भाग में हम इसको फैक्टर करेंगे। कैसे फैक्टर करेंगे, देखो 3 दूना का 6, यानी कि 3 और 2 होगा, 3 और 2 होगा, और 3 को इन दोनों को हम सीधा रूट चढ़ा देंगे। सीधा हम आँख बंद करके रूट चढ़ा देंगे, और इनको हम इस साइड में लिखेंगे √3, और इसके बाद जो है √2। अब ये साइन क्या है, इसके बीच में प्लस का साइन है तो प्लस साइन लगा देंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा, √3 प्लस √2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। और अगले सवाल आप देखिए, यहाँ पर तो 2 नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 छुपा जरूर है। कि ना देखो 3 दूना का 6, 3 दूना का यहाँ पर 6 है, यानी कि 2 को यहीं पर रख देंगे, और 3 को हम अंदर यहाँ पर प्रवेश कर देंगे। अंदर हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लेकिन हमेशा क्या रूट होना चाहिए। रूट यहाँ पर छुटा हुआ तो रूट दे दिए। चलिए हम इसको कैसे करेंगे, अब देखिए 12 यहाँ पर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 12 है, ठीक है 12, और प्लस का यहाँ पर 2 को हम यहीं पर रख देंगे 2, और 3 यहाँ पर जो बचा है यहाँ पर 3 होगा, 3 दूना का 6 होगा ना, तो 2 को तो यहाँ पर छोड़ देंगे। 3 अंदर जाएगा तो 3 अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा। स्क्वायर का 9 3 27 हो जाएगा, यहाँ पर 27 हो जाएगा भाई। और 27 को अगर हम 2 भाग में तोड़ेंगे तो 9 इंटू कितना हो जाएगा, 9 3 27, इन 2 संख्या में तोड़ सकते। गुना करने पर 27 हुआ, और जोड़ने पर 12 के बराबर है, बिल्कुल सही है। यानी कि आपका √9, और साइन क्या है, प्लस है तो प्लस, और √3 हो जाएगा। √9 से 3 निकल जाएगा, और उसके बाद √3 हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, √3 प्लस √3 हो जाएगा। 3 प्लस √3 ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर ये रहा। इस सवाल में देखिए यहाँ पर 2 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 नहीं है, और देखिए यहाँ पर रूट लगाना अब छूटा हुआ है। चलिए 2 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपने से 2 लगा देंगे। ठीक है, अपने से हम 2 लगा देंगे। कैसे 2 लगा देंगे, इसी तरह से ये 3 है, और उसके बाद अगर देखिए थोड़ा सा इसको मैं आप लोगों को सीधा 2 को, अगर 2 नहीं है तो 2 को ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, नीचे में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दूना का कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और प्लस का √2 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में कितना 2 हो जाएगा तो 2 होगा। यानी कि इस तरह से होगा। अगर 2 नहीं है तो ऊपर में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वही ऊपर में कितना है, ये अच्छा √2 होगा, यहाँ पर √2 होगा नीचे में भी, क्योंकि √2 दोनों के लिए होगा। ऊपर में अगर तोड़ेंगे तो इसको कितना भाग में हम तोड़ेंगे, देखिएगा ऊपर में अगर तोड़ेंगे तो कितना भाग में तोड़ रहे हैं, देखो यहाँ पर √2 होना चाहिए। ठीक है, ऊपर में इसको हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आना चाहिए, और गुना करने से 5, यानी कि 5, और कितना आएगा ये 1, और इन दोनों को हम रूट चढ़ा देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा √5 ऊपर में, और माइनस है कि प्लस है तो √1 नीचे में, और नीचे में भी देखो 2 तो दोनों के लिए है तो √2 होगा, और इसके लिए भी क्या होगा, ये √2 होगा। हम इसको हम इस तरह का भी लिख सकते हैं, √5/2 लिख सकते हैं। साइन प्लस है तो इसको हम √1/2 भी लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह से है ऑप्शन में तो यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को इस प्रकार के सवाल को समझ में आएगा किस तरह से करना होता है, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आप सब लोग। तब तक के लिए इंतजार करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर करिए। आज के सेशन को आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।